नमस्कार। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही शानदार अवसर सामने आया है। आज हम एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में अप्रेंटिस भर्ती 2026 को डीकोड करने वाले हैं। ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखने का ये वाकई एक सुनहरा मौका है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अप्रेंटिसशिप के इस बेहतरीन अवसर से, फिर बात करेंगे रिक्तियों और मंथली स्टाइपेंड की। इसके बाद हम उन सख्त पात्रता मानदंडों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। एनपीसीआईएल भारत सरकार का एक बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है और इसके साथ जुड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। तो आखिर ये अप्रेंटिसशिप अवसर हैं क्या? और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से इस भर्ती के पैमाने को दर्शाता है। कुल 158 पद। जी हां, 158 अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकली हैं। इतनी बड़ी संख्या का सीधा सा मतलब है कि आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ एक बहुत ही व्यापक अवसर मौजूद है। देश को सुरक्षित ऊर्जा देने वाले संस्थान में काम सीखना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करें लोकेशन की, तो ये ट्रेनिंग मुख्य रूप से तमिलनाडु के कलापक्कम में स्थित मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे हम एमएपीएस भी कहते हैं, वहां आयोजित की जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, इस ट्रेनिंग की अधिकतम अवधि सिर्फ 1 वर्ष होगी, लेकिन यकीन मानिए इस 1 साल में इस अत्याधुनिक सेंटर से जो प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा वो करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं और इसके लिए कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट यानी स्टाइपेंड मिलेगा। इन 158 सीटों का बंटवारा बहुत ही साफ है। जैसा कि देखा जा सकता है, सबसे बड़ा हिस्सा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रिजर्व्ड है, पूरे 124 सीट्स। इसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 18 सीट्स और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 16 सीट्स हैं। मतलब आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए यहां सबसे ज्यादा मौके इंतजार कर रहे हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हर कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशंस और मंथली स्टाइपेंड को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सेट किया गया है। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई होना मस्ट है और उन्हें 9,600 से लेकर 10,560 रुपीस महीने तक का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वालों को 10,900 रुपीस और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को 12,300 रुपीस हर महीने दिए जाएंगे। यहां तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आते हैं एक बेहद क्रूशियल पार्ट पर, एलिजिबिलिटी रूल्स। और ध्यान रहे, ये नियम काफी सख्त हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है, हु इज स्ट्रिक्टली एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आवेदन के लिए सख्ती से कौन पात्र है। चलिए इसका सटीक जवाब खोजने के लिए हम स्पेसिफिक एज लिमिट और एजुकेशनल कट ऑफ्स का थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात उम्र की। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्र 18 से 24 साल, डिप्लोमा के लिए 18 से 25 साल और ग्रेजुएट्स के लिए 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, इन सब की सटीक गणना 30 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। हाँ, सरकारी नियमों के मुताबिक एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में जो सामान्य छूट मिलती है वो यहां भी लागू होगी। कुछ और भी अनिवार्य नियम हैं जिन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। डिग्रियां सिर्फ फुल टाइम या रेगुलर मोड में ही होनी चाहिए। और हाँ, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पिछले 5 सालों के भीतर ही पास किया होना चाहिए। अगर किसी ने पहले से कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो पूरी तरह से अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड और सेंसिटिव एरिया है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन एकदम मैंडेटरी है। साथ ही आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा एक्शन वाले हिस्से की, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की। अप्लाई करने के पहले ही कदम पर कोई बड़ी गलती ना हो जाए, इसके लिए इन दोनों पोर्टल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस वालों को नैप्स 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर करना ही होगा, जबकि डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नैट्स 2.0 पोर्टल का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। फॉर्म भरने से पहले ये सबसे बुनियादी शर्त है। एप्लीकेशन की पूरी पाइपलाइन काफी सिंपल है, लेकिन इसे ध्यान से फॉलो करना होगा। सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर करें। उसके बाद एनपीसीआईएल की वेबसाइट से एनेक्स्चर 1 फॉर्म डाउनलोड करें। इस फॉर्म को एकदम साफ-साफ ब्लॉक लेटर्स में भरना है और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं। अब यहाँ सबसे ज्यादा जोर देने वाली बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया 100% ऑफलाइन है। भरे हुए फॉर्म्स को सिर्फ और सिर्फ डाक द्वारा यानी पोस्ट से ही भेजना है। ऑनलाइन सबमिशन का कोई चांस ही नहीं है। अब उस डाक वाले लिफाफे में क्या क्या होना चाहिए?
चलिए लिस्ट चेक कर लेते हैं ताकि कुछ भी न छूटे। इसमें जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, सभी एजुकेशनल मार्कशीट्स, जाति या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर लागू हो, पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड की साफ कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सबसे ज़रूरी चीज़, पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट छूटा तो समझ लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यहाँ एक बहुत ही कमाल की और सरप्राइजिंग न्यूज़ है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल ज़ीरो है। जी हाँ, फॉर्म भरने या भेजने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। और तो और, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट पर बेस्ड है, मतलब कोई लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट नहीं होगा। सिलेक्शन पूरी तरह से एकेडमिक मार्क्स और मेडिकल फिटनेस पर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये टाइमलाइन, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। 26 मई 2026 से ही नोटिफिकेशन एक्टिव हो चुका है। पूरा जून का महीना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और पोस्ट करने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम तारीख है 30 जून 2026। ये एक एब्सोल्यूट हार्ड डेडलाइन है। इसका मतलब है कि भेजा हुआ लिफाफा हर हाल में 30 जून 2026 तक कलपक्कम वाले एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारे फ्यूचर लीडर्स भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की इस बेहद सुरक्षित लेकिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह देश को ऊर्जावान बनाने का एक बहुत ही रेयर मौका है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।